नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी में द लिटिल रेड हैन अर्थात छोटी लाल मुर्गी, इस पाठ का मैं वाचन आपको करा रहा हूँ। लिसन केयरफुली एंड रीड अलाउड विथ मी अर्थात देखिए, ध्यान से सुनो और मेरे साथ मुखर वाचन करो। तो क्या करिए, इस पाठ को आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ इसका वाचन करिए। चित्र है, देखिए बच्चों। द लिटिल रेड हैन अर्थात छोटी लाल मुर्गी, लिसन केयरफुली एंड रीड अलाउड विथ मी अर्थात ध्यान से सुनो और मेरे साथ मुखर वाचन करो। तो ये बच्चों कहानी है, कहानी का सारांश है। ये देखिए, जैसे अ लिटिल रेड हैन लिव्ड ऑन अ फार्म विथ अ कैट, अ डॉग, a duck and a duck. One day she found a few grains of wheat अर्थात एक खेत में एक छोटी लाल मुर्गी, एक बिल्ली, अ कैट, अ डॉग एक कुत्ते और एक बत्तख के साथ रहती थी। वन डे अर्थात एक दिन, सी फाउंड उसे गेहूं के कुछ दाने मिल गए। वन डे सी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट, एक दिन उसे गेहूं के कुछ दाने प्राप्त हुए। तो देखिए, ये लाल मुर्गी है, रेड हैन, डॉग, डक एंड कैट। आगे देखिए स्टोरी में, हु विल सो द व्हीट सी सैड, हु विल सो द सैड सी सैड, वह बोली गेहूं कौन बोएगा। नो आई सैड द डक, नो आई सैड द कैट, नो आई सैड द डॉग। हु विल सो द व्हीट सी सैड, मुर्गी बोली गेहूं कौन बोएगा। बत्तख बोली मैं नहीं, बिल्ली बोली मैं नहीं, कुत्ता बोला मैं नहीं। वेरी वेल देन, ठीक है तब। सैड द लिटिल रेड हैन, ठीक है तो मैं ही आई विल सो द व्हीट। फिर से इसे सुनिए। वेरी वेल देन said the little red hen, I will. So she sowed the wheat. मुर्गी बोली वेरी वेल अर्थात ठीक है तो मैं ही बो देती हूँ। छोटी लाल मुर्गी बोली अतः सो अर्थात अतः उसने गेहूं के दाने बो दिए। सो सी सोड द व्हीट, अतः उसने गेहूं के दानों को क्या किया, बो दिया जमीन में। सो सी सोड द व्हीट, अतः ये लाल मुर्गी ने गेहूं के दानों को देखिए ये जमीन में ऐसे उसकी बुवाई कर दिया। आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रू टाल विथ वियर्स फुल ऑफ ग्रेन, कुछ समय बाद पौधे बड़े हो गए और उनकी बालें दानों से भर गईं। हु विल कट द व्हीट आस्क्ड द लिटिल रेड हैन, हु विल कट द व्हीट आस्क्ड द लिटिल रेड हैन, लाल मुर्गी ने पूछा गेहूं कौन काटेगा।
लाल मुर्गी ने पूछा, गेहूं कौन काटेगा? नो आई, सैड द डक। मैं नहीं, बत्तख ने कहा। नो आई, सैड द कैट। मैं नहीं, बिल्ली ने कहा। नो आई, सैड द डॉग। कुत्ते ने कहा। मैं भी नहीं। वेरी वेल देन, सैड द लिटिल रेड हैन। आई विल सो सी कट द वेट। मुर्गी ने कहा, ठीक है तब मैं ही इसकी कटाई कर देती हूँ। मुर्गी ने कहा, ठीक है। लाल मुर्गी ने कहा, ठीक है तब मैं ही गेहूं की कटाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से मुर्गी ने कहा। said the hen, very well then, said the little red hen, I will so she cut the wheat, so she cut the wheat। मुर्गी ने कहा, बहुत अच्छा, ठीक है तो मैं ही इस गेहूं की कटाई करती हूँ। और देखिए ये गेहूं की कटाई ये मुर्गी कर रही है। नाउ सी सैड, हु विल थ्रेश द व्हीट। अब लाल मुर्गी ने कहा कि इसकी थ्रेश अर्थात मड़ाई करना या इसकी क्या करना, दवनी करना बोलते हैं। गेहूं को काटने के बाद इसकी मड़ाई करते हैं, या पहले थ्रेशर की अब मशीन आ गई है, पहले इसको पीटते थे बैलों के पैरों से, खुर से इसकी मड़ाई करते थे, इसको दवनी भी बोलते हैं। नाउ सी सैड, हु विल थ्रेश द व्हीट। नॉट आई, सैड द डक। बत्तख ने कहा, मैं नहीं। नॉट आई, सैड द कैट। बिल्ली ने कहा, मैं नहीं करूँगी। नॉट आई, सैड द डॉग। कुत्ते ने कहा, मैं नहीं। वेरी वेल देन, सैड द लिटिल रेड हैन, आई विल सो सी थ्रेश द व्हीट। बिल्ली ने कहा, लाल मुर्गी ने कहा, ठीक है तब मैं ही इसकी क्या करती हूँ, मड़ाई कर लेती हूँ या इसकी मैं दवनी कर लेती हूँ। तो इस तरह लाल मुर्गी ने क्या किया, इस गेहूँ को ऐसे पीट पीट करके और उसके दानों को अलग किया और डंठे को अलग किया। इसको मड़ाई भी बोलते हैं या दवनी बोलते हैं या थ्रेश करना बोलते हैं। इस तरह से लाल मुर्गी ने डंठल में से गेहूं को दानों को अलग कर लिया। When the wheat was threshed, she said, who will grind the wheat। जब गेहूं की मड़ाई हो गई, दवनी हो गई, तो उसने कहा, इसकी पिसाई कौन करेगा। ग्राइंड अर्थात इसकी पिसाई कौन करेगा। नो आई, सैड द डक। बत्तख ने कहा, मैं नहीं। नॉट आई, सैड द कैट। बिल्ली ने कहा, मैं नहीं करूँगी। नॉट आई, सैड द डॉग। कुत्ते ने कहा, मैं नहीं। वेरी वेल देन, सैड द लिटिल रेड हैन, आई विल सो सी ग्राउंड द व्हीट। लाल मुर्गी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं ही इसकी क्या करती हूँ, पिसाई करती हूँ। तो इस तरह से लाल मुर्गी ने क्या किया, गेहूं का, ये देखिए इसको जांता बोलते हैं, लोहे का पाटा है और इसको घुमाते हैं, इसके अंदर गेहूं डालते हैं। तो इस तरह से गेहूं की पिसाई मुर्गी ने क्या किया, कर लिया। और इसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद इसमें से गेहूं पीस करके आटा बन करके निकलता है। इसको जांता बोलते हैं, जांता। When the wheat was ground into the flour, she said, who will bake the bread। जब गेहूं की पिसाई हो गई और उससे आटा बन गया, तो मुर्गी ने कहा, हु विल बेक द ब्रेड।
इससे ब्रेड कौन बनाएगा, इससे ब्रेड या पाव रोटी कौन बनाएगा। नो आई सेड द डक, बत्तख ने कहा मैं नहीं। नो आई सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मैं नहीं। नो आई सेड द डॉग, कुत्ते ने भी कहा मैं भी नहीं बनाऊंगा। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, ठीक है कोई बात नहीं, लाल मुर्गी ने कहा आई विल। एंड सी बेग्ड अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड, अतः उसने कहा कोई नहीं बनाएगा और उसने अच्छी तरह से क्या किया, ब्रेड। वेरी वेल देन said the little red hen, I will, and she baked a lovely loaf of bread. लाल मुर्गी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है और मैं ही पका लेती हूँ, और उसने एक अच्छी पाव रोटी क्या है पकाई। तो देखिए इस तरह से लाल मुर्गी जो है पाव रोटी पका रही है। Then she said, who will eat the bread? उसके बाद फिर उसने कहा पाव रोटी कौन खाएगा। आहा, I will said the duck, आहा मैं खाऊंगी, बत्तख ने कहा। आहा, I will said the cat, आहा बिल्ली ने कहा मैं खाऊंगी। आहा, I will said the dog, कुत्ते ने कहा आहा मैं खाऊंगा। ओह नो यू वोंट, बिल्ली ने कहा ओह नो यू वोंट, said the little red hen, I will, नहीं मैं तुम्हें नहीं मिलेगा, छोटी लाल मुर्गी ने कहा। I will, मैं ही खाऊंगी। इसके बाद क्या होता है देखिए, ये लास्ट वाक्य है। एंड सी कॉल्ड हर चिक्स एंड दे ऑल, एंड she called her chicks and they all ate up the lovely loaf of bread, और इसके बाद उसने अपने चूजों को बुलाया और सबने मिलकर वह स्वादिष्ट पाव रोटी को खाया। तो इस तरह से बच्चों द लिटिल रेड हैन की स्टोरी है। इसको आप क्या करिए, सुनिए और इसको समझिए। और इसमें दिया गया है कि मेहनत करने का परिणाम, मेहनत का फल मीठा होता है। लाल मुर्गी ने गेहूं को बोया, उसकी बुवाई की, पौधों को कटाई की, पौधों को काटने के बाद उसकी मड़ाई की, दवाई की, उसके बाद उसकी पिसाई की, पिसाई करने के बाद उस आटे से उसने पाव रोटी बनाया और उसके बाद खाया। तो इस तरह से इस पाठ से दिया गया है कि हमें रोटी जो है कितनी मुश्किलों से मिलती है, और रोटी की या भोजन की हमें क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। और इस पाठ द्वारा बताया गया है कि भाई रोटी कैसे प्राप्त होती है, अन्न कैसे मिलता है। अन्न की पहले बीज की बुवाई करते हैं, बुवाई के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद उसकी निराई करते हैं, निराई के बाद फसल बड़ी होती है, फिर उसकी कटाई करते हैं, कटाई के बाद मड़ाई करते हैं, मड़ाई के बाद ओसाई, दवाई, उसके बाद पिसाई है, पिसाई के बाद फिर उससे आटा बनता है, आटा से फिर रोटी बनती है। इस तरह से रोटी बहुत ही परिश्रम से मिलती है। इस पाठ द्वारा हमें यह ज्ञान दिया गया है। धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।